हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी का ये जो त्यौहार है, ये उत्सव है, ये सारे देश में सभी देशवासी या कह सकते हैं कि सभी सनातनी पूरे हर्षोल्लास के साथ सारे देश भर में मनाते हैं। दरअसल ये भगवान गणेश के जन्मोत्सव का उत्सव है। भगवान गणेश कौन? भगवान गणेश जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी कि कोई भी कार्य जिसे हम शुरू करते हैं और हमारे को ये डर लगता रहता है कि कहीं ये कार्य शुरू होने से पहले ही इसमें कोई अड़चन ना आ जाए या शुरू होने के बाद कोई अड़चन ना आ जाए, तो एक देवता हैं गणेश भगवान। और हिंदू देवताओं में ये मान्यता है कि अगर भगवान गणेश की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है तो किसी भी कार्य की शुरुआत में कोई अड़चन नहीं होती और कार्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि ज़्यादातर ये कहते हैं कि इस कार्य का अब श्री गणेश किया जाए। तो वो भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सौभाग्य को देने वाले देवता जो है वो ये जो गणेश चतुर्थी का उत्सव है, ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। इससे पहले भगवान गणेश की मूर्ति को घर में लाकर स्थापित किया जाता है। सभी घरों में, सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों में भगवान गणेश की भव्य मूर्ति को स्थापित किया जाता है और रंग बिरंगे फूलों से, महंगे रत्नों से, वस्त्र अलंकारों से भगवान गणेश को सजाया जाता है। शहद से, दूध से, चीनी से, गंगा जल से भगवान गणेश को स्नान करवाया जाता है और उनको भोग अर्पित करने के लिए घर घर में मोदक, लड्डू और चिवड़ा बनाए जाते हैं। भगवान गणेश के इस सुंदर उत्सव में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस दौरान भजन, कीर्तन, सत्संग और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं, दरअसल भगवान गणेश की कृपा को पाने के लिए किए जाते हैं, उनको खुश करने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, और भगवान गणेश हर एक चीज़ देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग जब मिलकर भगवान गणेश का ये उत्सव मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो एक अलग तरीके की वाइब्स पूरे वातावरण में फैल जाती हैं जो जीवन जीने के आनंद से भरपूर होती हैं। भगवान गणेश के इस उत्सव में लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। और दरअसल हम ये कह सकते हैं कि ये जो उत्सव है, ये सिर्फ धार्मिक आस्था का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और फिर 10 दिन बाद भगवान गणेश का साफ स्वच्छ जल में विसर्जन कर दिया जाता है। ये जो क्षण है बहुत भव्य और भावुक होता है। भव्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इंसान की प्रतिक्रियाएँ होती हैं वो इसमें बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। जैसे कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उनकी भव्यता को वो अपनी आंखों में निहारता है, उनको एहसास करता है कि भगवान गणेश उनके सामने है। लेकिन उसकी आंखों में नमी आ जाती है जब वह ये सोचता है कि अब भगवान गणेश वो उनसे दूर जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान बहुत ज़ोर शोर से सभी कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भगवान गणेश का ये जो उत्सव है एक धार्मिक समरसता फैलाने का उत्सव है। और इसका जो मेन सीख है वो यह है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी कभी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, और किसी भी बड़े से बड़े संकट का जो मुकाबला है हम अपने धैर्य और भक्ति से कर सकते हैं। दरअसल ये जो त्यौहार है ये हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, हर सनातनी की धार्मिक जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी परंपराओं को और सामाजिक एकता को सुदृढ़ रखकर रखती है। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय सीताराम।